अब देखिए चीनी ऐप की लूट से बचाने वाली डिस्कवरी। यह खबर देखना और अपने घर के हर सदस्य को सचेत रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चीन की यह ऐप आपके मोबाइल तक पहुंच चुकी है। यूट्यूब पर इनके वीडियोस वायरल हैं और व्हाट्सएप पर कमाई के रास्ते बताकर चीन ने हिंदुस्तान में बहुत बड़ी लूट की है। नाम रॉबिन अली, आरोप भारत में चीन का एजेंट, काम 250 करोड़ की ठगी में शामिल। नाम रौनक, आरोप भारत में चीन का एजेंट, काम 250 करोड़ की ठगी में शामिल। नाम अविक केडिया, आरोप भारत में चीन का एजेंट, काम 250 करोड़ की ठगी में शामिल। नाम अभिषेक, काम चार्टर्ड अकाउंटेंट, आरोप 250 करोड़ की ठगी में शामिल। इन चार चेहरों के पीछे आपकी मेहनत की कमाई की लूट और चीन का छल छिपा है। लेकिन ये सिर्फ चार नहीं है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने 11 लोगों को गिरफ्तार करके ठगी के एक नए गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो देश से बाहर चीन में बैठकर लाखों लोगों को चूना लगा चुके हैं। कोरोना महामारी के बीच इन्होंने चीनी ऐप से लाखों लोगों को ठग लिया। सिर्फ 1.5 महीने के अंदर इन चालाक चालबाजों ने 5 लाख से ज्यादा लोगों की मेहनत की कमाई लूट ली। लूट भी छोटी मोटी नहीं, बल्कि 250 करोड़ की। चाइनीज ऐप की दस्तक, खतरा आपके घर तक। चाइनीज लुटेरों की टोली देश में घूम रही गली गली। डबल पैसों का झांसा, मजबूर लोगों को फांसा। ये ऐप्स जिस यूज़र के डिवाइस में डाउनलोड हो रहे थे, इंस्टॉल हो रहे थे, उसका डेटा स्टील कर रहे थे और ये डेटा बाहर के सर्वर्स में भेजा जा रहा था। जो इनिशियल ट्रेसेस हमें मिले वो सर्वर्स इंडिया से बाहर के थे, कुछ चाइनीज सर्वर्स के आईपीज थी। महामारी में जब लोग अपनों को बचाने के लिए अस्पतालों और ऑक्सीजन की कतारों में लगकर पानी की तरह पैसा बहा रहे थे, लॉकडाउन में जब लोग अपनी नौकरियां खो रहे थे, तब इन चालबाजों ने चीन की ऐप से लोगों को लूटना शुरू किया। मायूस लोगों को फोन किया, उन्हें घर बैठे पैसा कमाने का लालच दिया और लोग फंसते चले गए। लोगों को लगा अब घर बैठकर भी वो पैसे कमा सकते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह लालच एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, जो देश की सरहद से बाहर बैठे दुश्मन ने रची है। अब अपना फोन चेक कीजिए, कहीं ये 3 ऐप आपने भी अपने फोन में तो इंस्टॉल नहीं कर लिया है। पावर बैंक ऐप, सन फैक्ट्री ऐप, इजी प्लान ऐप। चालबाजों ने इन ऐप्स के व्हाट्सएप लिंक भेजे, यूट्यूब पर इन ऐप से कमाई करने का सपना दिखाने वाले वीडियो बनाए, झूठी सक्सेस स्टोरी वायरल की और लोगों को बताया कि यह नए जमाने की नई कमाई है। अगर आपके मोबाइल फोन में ये तीनों या इसी तरीके से पैसा कमाने का लालच देने वाला ऐप है, तो तुरंत पहला काम उन्हें अनस्टॉल कर दीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप लूट का शिकार तो होंगे ही, इन शातिरों के चक्कर में फंसकर जेल भी जा सकते हैं। अब आपको स्टेप बाय स्टेप चीनी ऐप का पूरा खेल समझाते हैं। पहला स्टेप, मास्टरमाइंड टेलीग्राम और यूट्यूब के जरिए शिकार की तलाश करते हैं। दूसरा स्टेप, एजेंट आपको व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजता है। तीसरा स्टेप, ऐप्स के जरिए टेक्नोलॉजी के नाम पर पैसे कमाने का लालच दिया जाता है। चौथा स्टेप, एक बार एक शख्स इस ऐप को ज्वाइन करता है तो उसे ऑड मेंबर बनाने का लालच दिया जाता है। पांचवा स्टेप, कोई भी शख्स ऐप पर महज 300 रुपए देकर जुड़ सकता है।
छठा स्टेप, ज्वाइन करने के बाद 10% का रिफंड आता है, जिसके बाद लालच में आकर लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे डालने लगते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि ये पैसे केवल मोबाइल एप्लीकेशन में ही नजर आते थे, किसी के भी अकाउंट में आज तक नहीं पहुंचे। ये शातिर ठगी के इन पैसों को क्रिप्टो करेंसी के जरिए शेल कंपनीज के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। ये शेल कंपनियां और अकाउंट भी फर्जी तरीके से बनाए गए थे। अब तक करीब 50 लाख लोग इन चीनी ऐप्स को डाउनलोड कर चुके हैं। इनमें से 5 लाख लोगों को पता चला है कि वो ठगी का शिकार हो गए। ये इतनी बारीक लूट है कि लुटने वाले को अरसे तक पता ही नहीं चलता। जांच में पुलिस को 150 करोड़ की लूट का पता चला है, लेकिन अंदेशा यह है कि आंकड़ा 250 करोड़ तक जा सकता है। साथ ही पुलिस ने 97 लाख रुपए बरामद किए हैं। हमें एक कंप्लेंट मिलती है जो इजी प्लान ऐप है उसके अगेंस्ट में, और बाकी जो ऐप्स हैं उसके ऊपर हमने केस रजिस्टर किया और इन डमी कंपनीज जो शेल कंपनीज हैं इनके जो डमी डायरेक्टर्स थे उनको आइडेंटिफाई किया। एक कोलकाता के पास उलबेड़िया जगह है, वहां पे एक हमें ऐसा लगा जैसे कोई सेंटर चल रहा है जहां, क्योंकि 30 से ज्यादा अकाउंट्स वहां से ऑपरेट हो रहे थे, 30 से ज्यादा मोबाइल फोन वहां चल रहे थे। वहां पे हमने रेड की और ये साइमल्टेनियस रेड एनसीआर रीजन में और वहां पे की गई। वहां से हमने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। बाद में फिर 2 लोगों को और जो कि इन कंपनीज को खुलवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको गिरफ्तार किया गया। 150 करोड़ का कंफर्म्ड अमाउंट हम अब तक टैली कर पाए हैं। 5 लाख से ज्यादा लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है और अभी हमारे पास सिर्फ 2 पेमेंट गेटवे से डिटेल्स आई हैं। बाकी ऐसी डिटेल आएंगी तो इनकी संख्या बढ़ सकती है। इन शातिर जालसाजों के टारगेट पर सबसे ज्यादा कॉलेज स्टूडेंट्स, लड़कियां और महिलाएं होती हैं, जिनसे पहले उनकी सारी डिटेल मांगी जाती है और फिर लूट का असली खेल शुरू हो जाता है। अब आपको बताते हैं कि ये शातिर पुलिस के रडार पर कैसे आए। पुलिस को पता चला कि कुछ चाइनीज ऐप्स बड़ी तेजी से डाउनलोड किए जा रहे हैं और इनके जरिए लोगों का निजी डेटा चोरी करके विदेश भेजा जा रहा है। पुलिस ने जब फॉरेंसिक लैब के जरिए इन ऐप्स को एनालाइज करवाया तब पता चला कि ये ऐप्स चीन से ऑपरेट की जा रही हैं, जिसके जरिए लोगों को पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमाने का लालच दिया जा रहा है। जांच में यह भी पता चला कि भले ही इन ऐप्स का सर्वर चीन में हो, लेकिन कुछ लोग यहीं बैठकर ये सारा खेल खेल रहे हैं, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और पश्चिम बंगाल और दिल्ली एनसीआर में कई जगह छापेमारी की गई। पश्चिम बंगाल से पुलिस ने रॉबिन अली नाम के शख्स को दबोचा, जो अकेले 30 अकाउंट को हैंडल कर रहा था। उसके बाद उसके 10 दूसरे साथियों को पकड़ा गया, जिसमें हर एक का अलग अलग रोल था। पुलिस ने 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी गिरफ्तार किया है। चीन में बैठे ठगों की एक और साजिश बेनकाब हुई है। दरअसल दिल्ली पुलिस के जो साइबर सेल है उन्होंने गैंग का पर्दाफाश किया है जो चीन से ऑपरेट हो रहा था, जो मोबाइल ऐप के जरिए लोगों को ठगी में फंसा रहा था। और महज 1.5 महीने में इन लोगों ने 5 लाख से ज़्यादा लोगों को ठगी का शिकार बनाया। अब फिलहाल पुलिस इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो कंपनियों को बनाने में मदद कर रहे थे। 100 से ज़्यादा कंपनियां बनाई गई और उसके बाद एक बार पेमेंट जब आती थी तो क्रिप्टो करेंसी के जरिए फिर शेल कंपनीज में ट्रांसफ़र की गई। और सबसे अहम बात कि जैसे ही कोई भी शख्स मोबाइल में इन ऐप्स को डाउनलोड करता था, तुरंत ही उसका पूरा डेटा कॉपी होकर पूरा डेटा चोरी कर लिया जाता था। यानी कि डेटा चोरी का भी एक बड़ा नेटवर्क चल रहा था। देश दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चल रहे इस बहुत बड़े फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। हैरानी की बात तो यह है कि तमाम देश इससे बचने का अब तक कोई परमानेंट तरीका नहीं निकाल पाए हैं। तरीका बस एक ही है, सावधानी। आप सतर्क रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। विमल कौशिक, 10 की डिस्कवरी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।